जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत सब्सक्राइब करें मौर्य शासक परिवार यूट्यूब चैनल को। नमस्कार मित्रों, आइए आज जानते हैं 30 दिसंबर का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। जी हाँ, मौर्य शासक परिवार यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आज 30 दिसंबर का संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप बताने वाला हूँ। 30 दिसंबर का संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी देने वाला हूँ, जब से सन चालू हुआ था और आज तक का। तो इसे मिस ना करें, इसे ध्यान से देखें और सुनें। चलिए, और ज़्यादातर सुनने का ही काम है, तो आप सुनते रहें। सन 1460 में रोसेस रिचर्ड का युद्ध ड्यूक ऑफ यॉर्क वेस्ट यॉर्कशायर इंग्लैंड में वेकफील्ड के मलबे से मारा गया था और उसकी सेना को धोखा दिया गया था। 1702 में कैरोलिना में औपनिवेश गवर्नर जेम्स मूर ने सेंट ऑगस्टीन स्पेनिश फ्लोरिडा में कैरिस्लो डी सैन मार्केस से सीजेंट गैस्ट को त्याग दिया और चार्ल्स टाउन को अपमानित किया। 1703 में जापान की राजधानी टोक्यो में आए भूकंप से 37,000 लोगों की मौत हुई। 1706 में पुंडीचेरी के संस्थापक व भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश के पहले गवर्नर जनरल मार्टिन का निधन हुआ। 1731 में पहला यूएस अमेरिकी संगीत कार्यक्रम बोस्टन के पीटर पेलहाम में शुरू किया गया। 1803 में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली, आगरा तथा भरूच पर नियंत्रण किया। 1853 में गोडसेन खरीद दक्षिण पश्चिम में रेल भवन की सुविधा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने मैक्सिको से लगभग 77,000 किलोमीटर दूर 29,600 वर्ग मील भूमि खरीदा। 1853 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगभग 29,600 वर्ग मील 77,000 किलोमीटर दो गिल्ला नदी के दक्षिण में और रियो ग्रांड फार्म मैक्सिको के पश्चिम में $10 मिलियन में खरीदा। 1861 में अमेरिकी बैंक ने सोने के ऊपर भुगतान बंद किया। 1870 में स्पेन के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई। 1880 में ट्रांसवाल एक गणतंत्र राज्य घोषित करने के बाद पाल क्रूगर आईसीटी इसके पहले राष्ट्रपति बने। 1896 में फिलीपीन क्रांति राष्ट्रवादी जोस रिजल को मलीना में अलविदा फायरिंग दस्ते द्वारा अंजाम दिया गया था, जब स्पेनिश अधिकारियों ने उन्हें विद्रोह, राजद्रोह और साजिश का दोषी ठहराया था। 1903 में संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में सबसे घातक एकल इमारत आग में इरोकाइस थिएटर आग से शिकागो में 602 जीवन का दावा किया गया। 1904 में पूर्वी बोस्टन सुरंग का खोला गया। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई, जिसने आगे चलकर पाकिस्तान की मांग की। 1906 में भारतीय उपमहाद्वीप पर पाकिस्तान आसाम मुस्लिम राज्य के निर्माण के पीछे ब्रिटिश इंडिया हाट में एक राजनीतिक दल अखिल भारतीय मुस्लिम लीग एक प्रेरक दल के रूप में विकसित हुआ। 1922 में रूस की क्रांति के बाद वहां यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स की स्थापना हुई। करीब 7 दशकों तक एक बेहद शक्तिशाली कम्युनिस्ट राष्ट्र के रूप में सोवियत संघ का अस्तित्व रहा। 1935 में इटली के लड़ाकू विमानों के बम हमले में अफ्रीकी देश इथोपिया स्थित स्वीडन की रेड क्रॉस इकाई ध्वस्त हुई। 1938 में वीके जोरकिन ने इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न सिस्टम का पेटेंट कराया। 1943 में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में भारत की आज़ादी का झंडा लहराया। 1947 में माइकल सोमानिया का राजा सामंतवादी कम्युनिस्ट सरकार द्वारा त्यागने के लिए मजबूर किया गया था। 1965 में 21 साल के फिलीपींस पर शासन करने वाले फर्डिनेंड मार्कोस ने राष्ट्रपति के रूप में अपना पहला कार्यकाल शुरू किया।
1971 में जाने माने वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का त्रिवेंद्रम में निधन हुआ। 1979 में पश्चिम अफ्रीकी देश टोगो ने संविधान अंगीकार किया। 1993 में वेटिकन के इजराइल को मान्यता दी। 1993 में इजराइल और वेटिकन के राजनयिक संबंध स्थापित किए। 1996 में ग्वाटेमाला में गत 36 वर्षों से चला आ रहा गृह युद्ध समाप्त हो गया। 2000 में मेट्रो मनीला के आसपास कुछ घंटों के अंतराल में मेट्रो मनीला में बम विस्फोट हुआ और 22 लोग मारे गए और 100 अन्य घायल हो गए। 2005 में ट्रॉपिकल स्टॉर्म जेटा को एक उष्णकटिबंधीय अवसाद घोषित किया गया था, जिसमें 2005 के अटलांटिक सुरिकेन सीजन के रिकॉर्ड ब्रेकिंग 30th ट्रॉपिकल चक्रवात को दर्ज किया, जो रिकॉर्ड किए गए इतिहास में सबसे अधिक सक्रिय है। 2006 में पूर्व इराकी शासक सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ाया गया। 2006 में मैड्रिड वर्जे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बमबारी की गई। 2006 में MV सेनापति नुसंतारा एक इंडोनेशियाई नौका एक तूफान के दौरान जावा में डूब गया, जिसमें कम से कम 400 लोग मारे गए। 2006 में इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को इराकी स्पेस ट्रिब्यूनल द्वारा मान्यता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाए जाने पर बाद में निष्पादित किया गया था। 2006 में बास्क राष्ट्रवादी समूह ETA ने स्पेन के मैड्रिड बाराजस हवाई अड्डे पर एक वैन बम विस्फोट किया, जिसमें 9 महीने का संघर्ष विराम समाप्त हो गया। 2010 में थाईलैंड में 79 समर्थक सरकारी पीली शर्ट प्रदर्शनकारियों को 2008 में एक राज्य द्वारा संचालित टेलीविजन स्टेशन पर तूफान के लिए जेल में डाल दिया गया। 2011 में न्यू साउथ वेल्स की नाव लोकी को होबार्ट यार्ड 2011 में सिडनी का विजेता घोषित किया गया। 2011 में कनाडाई ऑटो कार्यकर्ता लंदन ओंटारियो में कैटरपिलर इंक के लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र के खिलाफ हड़ताली के पक्ष में मतदान करते हैं। 2012 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आत्मघाती हमले में 19 लोगों की मौत हो गई। 2012 में निर्जलीकरण से बेहोशी की वजह से पीड़ित होने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन को रक्त के थक्के के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2012 में विज्ञान में पत्रिका में हिग्स बोसेन नाम है, जो 2012 के निर्णायक वर्ष के रूप में एक उप परमाणु कण के अस्तित्व की पुष्टि करता है। 2013 में लेबनान की सेना को मजबूत करने और फ्रांस से हथियार खरीदने के लिए सऊदी अरब की सरकार लेबनान को $3 बिलियन देने को सहमत है। 2013 में अमेरिका में कोलोराडो, रोड आइलैंड और कनेक्टिकट सहित 13 राज्यों में 2.5 मिलियन न्यूनतम वेतन वाले श्रमिकों को 1 जनवरी को मिलेगा। 2014 में इंडोनेशिया की खोज टीम को विमान के मलबे और एयर एशिया फ्लाइट 8501 में सवार 3 लोगों के अवशेष मिले हैं, जो 28 दिसंबर को गायब हो गया था। निष्कर्ष यह पुष्टि करते हैं कि उड़ान इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच पानी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 2014 में वाल्ट डिज्नी कंपनी अगली स्टार वार्स मूवी की मार्केटिंग करेगी, जिसकी सहायक निर्माता कंपनी द्वारा निर्मित यूट्यूब वीडियो की एक श्रृंखला है। वीडियो फ्रेंचाइजी में पहले ही की फिल्मों के पात्रों और कहानियों से युवा दर्शकों को जोड़ेंगे। चलिए जानते हैं आज कौन से प्रसिद्ध व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, तो जान लेते हैं। वर्ष 1971 में विक्रम साराभाई की मृत्यु हुई थी। ये भारत के वैज्ञानिक थे। 2010 में बेबी फैरेल का निधन हुआ था, जो कि एक नर्तक थे रूस के। 2010 में ही वी बालकृष्ण इरादी का जन्म हुआ था, जो कि एक वकील थे भारत से। 2010 में केजी काना बीरान का जन्म हुआ था, जो कि एक वकील थे भारत से। 2015 में मंगेश केशव
गांवकर का मृत्यु हुआ था, जो कि एक कवि थे भारत से। और किसकी मृत्यु हुई थी वो भी जान लेते हैं। वर्ष 1977 में लैला अली का मतलब सॉरी 1977 में लैला अली का जन्म हुआ था, जो कि एक खिलाड़ी थे, महिला थी। ये संयुक्त राज्य अमेरिका से थी। 1975 में टाइगर वुड्स का जन्म हुआ था, जो कि एक संयुक्त राज्य अमेरिका का खिलाड़ी था। तो ये था 30 दिसंबर का संपूर्ण हिस्ट्री, संपूर्ण जानकारी। तो हमें ज़रूर उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए और अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्रेम दीजिए, पेड़ लगाइए, पानी बचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सत्यमेव जयते। जय जय भारत, जय मौर्यवंश, अखंड भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।